औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड प्रीजिंग साइंस के तमाम स्टूडेंट्स को खुश आमदीद। इन द कंटिन्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 4 आज मैं आपके सामने आपकी बुक की एक्सरसाइज नंबर है 4.3, जिसमें हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कंटिन्यू कर रहे हैं और एक नई टर्म आप सुनेंगे अर्थमेटिक मीन, इसको स्टडी करेंगे। और ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, इंशाल्लाह ताला ये आपके लिए आसान हो जाएगी अगर आप इसको थोड़ा टाइम दे दें अपना, और चीज़ों को रिपीट करते रहें, इसको बार बार रिफ़्रेश करते रहें, तो इंशाल्लाह ताला इस बात का कभी इम्कान है कि आप एग्ज़ाम में इस सवाल को सही अटैम्प्ट कर लेंगे। तो अर्थमेटिक मीन आप देख सकते हैं, ये एवरेज की एक टाइप है। अर्थमेटिक मीन से मुराद है कि दो नंबर्स की अगर एवरेज निकालनी हो तो जो सेंट्रल नंबर आएगा वो उसका मीन कहलाएगा। और यहाँ पर अर्थमेटिक मीन का एक फॉर्मूला दिया हुआ है कि दो नंबर्स अगर दिए जाएं और बोला जाए इनके बीच में एक नंबर और इंसर्ट करें कि वो तीनों नंबर एपी में आ जाएं, उनका डिफरेंस सेम हो जाए, तो जो तीसरा नंबर आप डालेंगे बीच में वो कहलाएगा अर्थमेटिक मीन। यानी आसान ज़बान में कोई भी दो टर्म जो एपी बना रही हैं उनके दरमियान में एक टर्म और ले आएँ और एपी बनी रहे, उन तीनों का डिफरेंस सेम रहे, तो जो नंबर आपने बीच में डाला है उसको हम कहते हैं अर्थमेटिक मीन। ये इसका फॉर्मूला है। तो आइए अपने आज की इस एक्सरसाइज का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटे आपके सामने अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला आ रहा है a+b/2। इस फॉर्मूले को याद रखिए, जब भी अर्थमेटिक मीन का नाम आए या सिंगल ए एम की बात हो रही हो तो इसका फॉर्मूला याद रखना है a+b/2। अब क्वेश्चन में इसको अप्लाई करते हैं कि आपको यहाँ पर दो नंबर दिए गए हैं 18 एंड 26, और आपसे कहा जा रहा है कि इनका ए एम निकालिए। तो मैंने पहले आपको समझाया था पेज पर, ए एम से मुराद है एक ऐसा नंबर जो इन दोनों के दरमियान में आएगा और फिर ये तीनों ए पी में आ जाएंगे, इनका डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो अगर वो नंबर एक ही हो, सिंगल ए एम डालना हो, तो फिर उसके लिए फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है a+b/2। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे जाके हमें मोर देन वन ए एम डालने होंगे, तो वहाँ ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा, वहाँ फॉर्मूला चेंज आएगा। फिलहाल अभी सिंगल ए एम की बात की जा रही है, तो पहला नंबर क्या हो जाएगा ए, दूसरा क्या हो जाएगा बी। हमने लगाया फॉर्मूला, ए है आपका 18, बी है आपका 26, तो दोनों की वैल्यूज पुट करी फॉर्मूले के अंदर, 44 हो गया है ये। और अब डिवाइड कर दिया 2 से, तो आंसर आ गया 22। ये 22 इनके बीच में अगर डाला जाए तो 18, 22, 26 ये तीनों एपी बना लेंगे, इसलिए 22 इन दोनों का ए एम है, अर्थमेटिक मीन है। तो इस टाइप के सवालात अब मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको दो नंबर दिए जाएंगे और अपने फॉर्मूला लगाकर उनका मीन निकालना होगा। आई होप आप इसको खुद कर लेंगे। हम चलते हैं आगे। तो बेटा इसमें यह भी हो सकता है कि आपको सवाल में एक से ज़्यादा एम इंसर्ट करने को कहा जाए, यानी एक से ज़्यादा एम अर्थमेटिक मीन डाले जाएं और फिर सारे नंबर एपी में आ जाएं। तो अगर एक से ज़्यादा एम मांगे जाएंगे तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने यहाँ पे सारे लिख दिए हैं कि पहले एम का फॉर्मूला a1 na+b/n+1, दूसरे का फॉर्मूला n-1 हो जाएगा ए के साथ, और बी के साथ 2 हो जाएगा, अपॉन डिवाइड वही है, डिनोमिनेटर आपका n+1, a3 में n-2 a+3 भी हो जाएगा, और a4 में n-3 a+4 भी हो जाएगा, a5 में n-4 a+5 भी हो जाएगा, तो एंड सो ऑन। तो ये पैटर्न चलता रहेगा यहाँ तक कि आखिरी ए एम अगर बोला जाए ए एन, तो हो जाएगा a+nb/n+1। तो ये फार्मूलाज आपको याद रखने हैं, अगर क्वेश्चन में एक से ज़्यादा ए एम मांगे जाएंगे तो उनके लिए फार्मूले यूज़ होंगे। लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो बेटा 4.3 को आगे बढ़ाते हैं और इसका क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ रहा है, जिसमें ये आपसे कह रहा है कि इंसर्ट 3 एम्स बिटवीन 3 एंड 11। जैसे मैंने आपको लास्ट पेज फार्मूले दिखाए थे कि अगर एक से ज़्यादा एम डालना होगा तो फार्मूला फिर आपके चेंज जाएंगे। तो मैं ये सवाल खाली 3 वाला करा रहा हूँ आपको। यहाँ बुक में 5 एम का सवाल भी दिया हुआ है, 4 एम का भी आ सकता है, तो वो आपने खुद करना होगा। इस सवाल को अच्छे अंदाज में समझिए ताकि वो क्वेश्चन 4 या 5 एम का आप खुद कर पाएँ। तो आए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ए, बी और एन, ये तीन चीज़ें आपको पिक करनी होंगी। तो ए हो गया पहला नंबर 3, बी हो गया आखिरी नंबर 11, और एन हो गया आपका 3, यानी कि 3 एम अगर डालेंगे तो एन क्या हो जाएगा 3। जितने एम इंसर्ट करने होंगे
उतना आपका n हो जाएगा। और अब लास्ट में फार्मूला दिखाया था आपको a1 का, कि जब एक साथ am इंसर्ट करें तो a1 का अपना अलग फार्मूला होगा, एन ए प्लस बी अपॉन एन प्लस वन। तो कुछ भी नहीं करना है, बस यहाँ पे वैल्यूज ला कर रखते जाइए। एन एन आपका 3 है, ए आपका 3 है और बी आपका 11 है, डिवाइड बाई एन प्लस वन, 3 + 1 हो गया, 3 से 9 हो गया, 9 + 11 20 हो जाएगा। डिवाइड करेंगे 4 से तो आंसर क्या आ रहा है 5। तो पहला a1 यानी am आ गया है 5। ऐसे ही दूसरे का फॉर्मूला आ रहा है n-1 a + 2b अपॉन n + 1। वैल्यूज को पुट करेंगे, n आपका 3 है, 1 फार्मूले का आ गया, a आपका 3 है, 2 फार्मूले का आ गया, b आपका 11 है, डिवाइड बाई n + 1, 3 + 4। तो ऊपर 2 3 10 6 हो जाएगा, 22 + 6 28 डिवाइड बाई 4। तो ये 7 आ रहा है दूसरा am। इसने हमसे 3 am मांगे हैं। तीसरे का फॉर्मूला आ जाएगा -2a + 3b अपॉन n + 1। और अब फार्मूले के अंदर वैल्यूज को रखेंगे, एन आपका 3 है, 2 फार्मूले का आ गया, ए आपका 3 है, प्लस 3b, बी आपका 11 डिवाइड बाई 3 + 1। 3 - 2 1 बचा, 3 × 3 33 हो जाएगा, प्लस 3 करेंगे 36 डिवाइड बाई 9। तो लीजिए थर्ड ए एम भी आ गया है और यूँ आपका आंसर आ गया। जो उसने 3 AM हमसे मांगे थे 5 7 9 3 और 11 के दरमियान अगर ये नंबर डाले जाएंगे, ये तमाम नंबर AP बनाएंगे, इनका डिफरेंस 2 2 का आ रहा होगा। और यह क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और याद रहे रिमाइंडर कि पेपर में सवाल 5 AM का भी आ सकता है, 4 AM का भी आ सकता है, तो उसमें यही फार्मूलाज लगने हैं, वो आप खुद कंप्लीट कीजिएगा। हम चलते हैं आगे। तो बेटा 4.3 को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इसके क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं, बिकॉज इससे ऊपर वाले क्वेश्चन सारे सिमिलर हैं, जिसमें 3 4 5 AM मांगे जा रहे हैं। ये क्वेश्चन भी तकरीबन वैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज है, तो मैंने कहा आपको ये करा दिया जाए। कि 5 और 8 दो AM इंसर्ट किए गए हैं बिटवीन C एंड D, यानी C और D आपके कॉर्नर्स के नंबर्स हैं, इनके दरमियान में 5 और 8 डाला गया है, और फिर ये चारों किस में आ गए हैं AP में। तो सवाल ये है कि C और D भी तो कोई नंबर होंगे, इनकी वैल्यूज़ आपसे मांगी जा रही हैं, जिनके बीच में 5 और 8 दो M आकर इन चारों को AP में लाया गया है। इन चारों का डिफरेंस सेम हो गया, तो हमारा काम है C और D निकालना, जिनको हम फॉर्मूले के अंदर A और B कह रहे थे। ए क्योंकि शुरू में आता है तो C हो जाएगा, बी आखिर में आता है तो क्या हो जाएगा डी। उन्हीं सी और डी की वैल्यूज अब आपसे मांगी जा रही हैं। तो लेट स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम यहाँ पर डेटा बनाएंगे। जैसे पहला नंबर सी है तो सी हमारा ए के बराबर, उसके बाद आखिरी नंबर बी जो डी के बराबर है, और दो एम डालने हैं तो एन आपका 2 हो जाएगा। और अगर दरमियान की बात करें तो दरमियान में पहला एम वो हमें दिया हुआ है 5, दूसरा एम दिया हुआ है हमें 8। तो इस डेटा को यूज़ करते हुए हमें आखिर में सी और डी की वैल्यूज़ निकालनी है, जो कि ए और बी के बराबर होंगी। तो लेट्स मूव ऑन। सबसे पहले हमने, क्योंकि यहाँ पर हमें पहला ए एन दिया गया है, तो हमने A1 का ही लगा दिया फार्मूला, एन ए प्लस बी अपॉन एन प्लस वन। तो एन यहाँ पर आपको देख सकते हैं 2 है, ए आपका सी है, बी आपका डी है। तो ये वैल्यूज को रखते हैं। हमने क्या काम किया, A1 को हटाकर A1 की रख दी 5, एन आपका 2 है, ए आपका सी के बराबर है, और बी आपका डी के बराबर है। डिवाइड बाई 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 बाद में मल्टीप्लाई होकर 15 हो जाएगा, 2C + D। ये इक्वेशन बन गई, क्योंकि अननोन दो हैं सी और डी, तो एक इक्वेशन तैयार हो गई। एक इक्वेशन आपको और निकालनी होगी, तो उसके लिए आइए A2 का फार्मूला n-1 a + 2b अपॉन n + 1 था, ये पढ़ के आ रहे हैं पिछले पेज पर। तो जाएंगे इसके अंदर, A2 की वैल्यू 8 दी हुई है, तो A2 को 8 रख देंगे। एन आपका 2 है, दो एम डालने हैं आपने, और ए आपका सी के बराबर है, बी आपका डी के बराबर है, डिवाइड बाई 2 + 1। तो ये सी रह जाएगा, 2 - 1 1, सी 1 ज़ा सी, और आप 2D डिवाइड बाई 3 3 8 ज़ा 24, सी + 2D के बराबर आ गया 24। इक्वेशन 2 आ गई। तो आपके अननोन भी दो हैं सी और डी, और दो इक्वेशन आ गई हैं। अब इन इक्वेशन को सब सॉल्व करेंगे। सॉल्व ऐसे करेंगे कि हम इक्वेशन 1 को पहले मल्टीप्लाई कराएंगे 2 से। वजह उसकी ये है कि यहाँ पे 2C आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ C आ रहा है, तो हम यहाँ पे चाह ही रहे हैं कि 1 में 2D आ जाए, ताकि इक्वेशन 2 जब सब्ट्रैक्ट कराएं तो D क्या हो जाए, कैंसिल। तो हमने एक काम किया है कि इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, 2 15 30, 2 2 4C प्लस का 2D। इक्वेशन 2 उसके नीचे हमने ऐसे लिख दी है, 24C + 2D।
और साइन चेंज करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, साइन चेंज करेंगे, 30 - 24 6 रह जाएगा। 2D कैंसिल, 4C में से एक C गया, 3C बचा, नीचे के डिवाइड होगा, C की वैल्यू क्या गई 2। तो C हमसे मांग रहा था जो कि A था, और वो ये 2 आ गया है। अब हमें D निकालना है, तो इसको जाकर इक्वेशन 1 में रख देते हैं। C की वैल्यू को 1 में रखा, 2 × 4 जरा कि माइनस का हो गया, और D के लिए हो गया 11। 2 नंबर आ गए हैं, पहला नंबर 2 है और आखिरी नंबर क्या है 11, जो ये हमसे सवाल मांग रहा था। तो हम कह सकते हैं कि जो COD की वैल्यूज हैं वो क्या हैं 2 और 11, जिनके दरमियान में 5 और 8 AM आ गए, और ये चारों AP में हैं। आप इसको आराम से देखिए, हम चलते हैं आगे। तो बेटा 4.3 का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया है। ये एग्जाम में आ सकता है, आपकी इसको बार बार टाइम दीजिएगा। तो आइए सवाल क्या कह रहा है, सवाल को समझते हैं। कि हमें यहाँ पर एक रेशियो दी हुई है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है, रैशनल एक्सप्रेशन। इसमें a की पावर n+5 आ रही है, प्लस b की पावर n+5 आ रही है, डिनोमिनेटर के अंदर a पावर n+4 आ रहा है, प्लस b पावर n+4। सवाल ये है कि जो पावर में n आ रहा है, इस n को हटाकर क्या नंबर रखा जाए कि ये पूरा रैशनल एक्सप्रेशन अर्थमेटिक मीन का फार्मूला बन जाए, जो कि a और b के दरमियान में हो। तो ये फार्मूला हमने ऊपर पढ़ा था, सिंगल एम का फार्मूला क्या होता है, a+b/2। यानी अगर आप खाली आपसे अर्थमेटिक मीन बोलता है तो फार्मूला उसका फिक्स है a+b/2। तो सवाल ये है कि यहाँ पर ऊपर जो n आ रहा है, इस n के पे क्या नंबर रखा जाए कि ये पूरा a+b/2 ही बन जाए। तो ये हमारा सवाल आया। तो हमने स्टार्ट लेना है, और हमने पहला काम ये कर दिया कि इस एक्सप्रेशन को am के फार्मूले के बराबर ही रख दिया, क्योंकि हमसे am का फार्मूला ही बनाने को मांग रहा है। तो इसको इक्वल रखकर अब हम n की वैल्यू निकालेंगे। तो अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, और अब ब्रैकेट खोलेंगे, 2 इन दोनों से हो जाएगा मल्टीप्लाई, 2 इससे भी हो गया, 2 बी से भी हो गया, और अब ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगे ब्रैकेट्स। तो यहाँ देखें a की पावर 1 है, यह n+4 है पावर। तो आपने मैट्रिक में लॉ ऑफ बेस पढ़ा है कि बेस सेम हो, मल्टीप्लाई हो रही है तो बेस कॉमन आ जाएगी और पावर ऐड हो जाएंगी। तो n+4+1 n+5 हो गया। ऐसे ही an+4 b से मल्टीप्लाई होगा, तो n+4 × b हो गया, प्लस bn+4 a से हो गया, a bn+4, और आखिर में b की पावर n+5 आ जाएगा, जो bn+4 × b की पावर n+5। तो यूं आपके पास दोनों ब्रैकेट खोल दिए गए हैं, और अब सेम बेसिस को इस तरफ करेंगे तो 2 पावर an+5 लिखा रहेगा। ऐसे ही यहाँ से देखें an+5 इधर भी है, इधर आके माइनस का हो जाएगा। ऐसे 2bn+5 इधर है, तो यहाँ से bn+5 इधर ले आएंगे, ये माइनस का हो जाएगा, और सीधे हाथ पर ये दो टर्म an+4b प्लस abn+4 लिखा हुआ है। ऐसे ही आइए इन स्टेप को दोबारा दोहरा लेते हैं कि 2 डिवाइड की तरह के मल्टीप्लाई हो गया, ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, 2 को दोनों से कर दिया मल्टीप्लाई। जब इसको इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो a और a की बेसिस सेम है, यहाँ पावर 1 है, n+4 में 1 ऐड कर n+5 हो गया, फिर जाके b से हो गया मल्टीप्लाई an+4 × b, फिर ये टर्म लेंगे a से हो गई मल्टीप्लाई, और आखिर में bn+5 आ गया। उसके बाद क्या किया, सेम बेसिस को एक तरफ करा कि यहाँ पर 2an+5 आ रहा था, an+5 को इधर शिफ्ट कर दिया, यहाँ के माइनस का हो गया। ऐसे यहाँ 2bn+5 आ रहा था, यहाँ से लास्ट में से bn+5 को इधर लेकर आए तो माइनस का हो गया। बाकी दो टर्म ऐसी लिख दी गई हैं। इसके बाद 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो an+5 रह गया, 2 में से यहाँ भी b में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, bn+5 रह गया। राइट साइड को ऐसे लिख दिया। इसके बाद जिन पे पावर ए पे पावर आ रही है n, उनको एक तरफ करेंगे, तो an+5 तो यहाँ पर है, an+4 भी ये राइट पर था, इसको जब लेफ्ट पर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। ऐसे ए बी n+4 यहाँ लिखा हुआ है, ये bn+5 जब राइट पर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। एक बात ख्याल रखें बेटा कि इसमें जब आपको समझ में कोई स्टेप ना आए तो ऊपर वाला स्टेप देखिए, फिर नीचे देखिए, फिर ऊपर देखिए, तो इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। अगला काम क्या होने जा रहा है, अगला काम इन दोनों में से कॉमन लेंगे। देखिए यहाँ पर an+4 जब a से मल्टीप्लाई हुआ तो बना an+5, इट मीन्स हम an+5 को ब्रेक कर सकते हैं, an+4 अलग कर दिया और एक a अलग कर दिया। अगली टर्म ऐसे लिखी हुई है, यानी दोबारा अगर इनको मल्टीप्लाई करके पावर ऐड कराएंगे तो ये बन जाएगा an+5। लेकिन ऐसा करने से हमें कॉमन समझ में आ जाएगा कि दोनों में an+4 कॉमन आ रहा है। सेम हेयर bn+5 को तोड़ देंगे, n+4 अलग और एक b अलग। अगले स्टेप में कॉमन ले लेंगे कि लेफ्ट साइड पर an+4 कॉमन आ रहा है दोनों टर्म में, तो a - b रह गया।
राइट साइड में बी एन प्लस फोर कॉमन आ रहा है तो ए माइनस बी रह गया, ए माइनस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, ए एन प्लस फोर को बी एन प्लस फोर हो गया। अब दोनों साइड डिवाइड करा देंगे बी एन प्लस फोर से ताकि राइट साइड पे वन आ जाए। जब डिवाइड कराया तो ये पावर ब्रैकेट के होल पर ले गए, दोनों पे एन प्लस फोर था तो होल पे ले गए और दोनों कैंसिल होकर वन रह गया। अब क्योंकि हमें एन निकालना है, एन पावर में आ रहा है, तो मैट्रिक में लॉ ऑफ बेस पढ़ा है आपने, लॉ ऑफ पावर कि एनी बेस पावर जीरो इक्वल टू वन, किसी भी से पावर जीरो आ जाए तो वन के इक्वल होता है। अब क्योंकि हमें एन पावर में आ रहा है तो हम बेसिस सेम करेंगे ताकि पावर को इक्वेट कर सकें। तो हमने वन को लिख दिया ए अपॉन बी की पावर जीरो, क्योंकि यहाँ भी बेस में ए अपॉन बी आ रहा था। और अब जब पावर कंपेयर करेंगे तो एन प्लस फोर इक्वल टू जीरो, और जो एन की वैल्यू क्या आ गई है आपकी माइनस फोर, और यही आपका आंसर है। यानी अगर आप सवाल में जाकर एन को माइनस फोर रख देते हैं तो ये बन जाएगा ए प्लस बी अपॉन टू। इस सवाल को बार बार दोहराइए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह ताला की दिव्यता से मैंने आपके सामने 4.3 को भी कंप्लीट सॉल्व करा दिया है। आप तमाम फार्मूलाज को याद रखिए, इनको बार बार रिफ़्रेश कीजिए, इंशाअल्लाह ताला ये एक्सरसाइज भी आपके लिए आसान हो जाएगी। ए पी जारी है और ये आप अभी ही टाइम देकर इसको अपने लिए अच्छा कर सकते हैं। आगे आपको इतना टाइम नहीं मिल पाएगा तो गिव योर 100%। अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखिए, आप अपनी एफर्ट करते जाइए और इस पैकेज से भरपूर फ़ायदा उठाइए। अल्लाह ताला आपका हमें नासिर हो। फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।